अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चावल महफूज करने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके चावल कभी भी इनमें कीड़ा नहीं लगेगा, और यही तरीका आप दालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे 1.5 साल पुराने चावल हैं और मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। देखें, इसमें कोई भी कीड़ा, सुंडी, सुसरी नज़र नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप 2-3 साल तक दालें, चावल रखेंगे तो वो इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो चले देखते हैं हम अपने चावलों को क्या लगाएंगे। ये मेरे पास है बोरिक एसिड के कुछ टुकड़े। इनको उर्दू और इंग्लिश में बोरिक एसिड कहते हैं, लेकिन पंजाबी में इसको कहते हैं सुहागा और सिंधी में इसको कहते हैं सुहागो। तो ये मेरे पास तो बोरिक एसिड के कुछ टुकड़े थे, तो इस वजह से मैंने फिर इनको लेकर पीस लिया है। बाज़ार से आपको बहुत आसानी से बोरिक एसिड का पाउडर मिल जाएगा। हमें बेसिकली पाउडर चाहिए जो हम इनमें डालेंगे, चावल में, दालों में। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे दालों में और चावलों में डालेंगे। सबसे पहले तो आपने जो भी कंटेनर लेना है उसे कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करें और फिर इसमें चावलों की तह लगाएं। चावलों की एक मोटी तह लगाने के बाद आप इसमें फिर बोरिक एसिड को डालें। इसी तरह आप चावलों की तह लगाते जाएं और ऊपर बोरिक एसिड डालते जाएं। ये चावल जो हैं तकरीबन 5-6 किलो हैं। ये आपको दिखाने के लिए इतने थोड़े से चावल मैंने किए हैं, लेकिन अगर चावल आपके ज़्यादा हैं, तकरीबन ज़ाहिर है 1 बोरी और 2 बोरी इस तरह तो होते हैं जब हम घर में लाते हैं, तो आप इस तरह करें कि एक परात जो है वो डालें और फिर ऊपर से बोरिक एसिड डालें, फिर एक परात डालें और बोरिक एसिड डालें। इस तरह आप चावलों की तह को लगाते जाएँ। हर तह के ऊपर आप तकरीबन 3-4 टेबलस्पून जो है वो बोरिक एसिड डालें और फिर उसके ऊपर दूसरी तह लगाएं। एंड में सबसे ऊपर बोरिक एसिड लगाएं, हल्का सा चावलों को मिक्स करें और फिर इसको बंद करके रख दें। इसके बाद यही प्रोसेस हम करेंगे दालों के साथ। इसी तरह दालों की तह लगाएंगे और फिर उसके ऊपर बोरिक एसिड डालेंगे, मोटी तह लगाते जाएंगे और ऊपर बोरिक एसिड डालते जाएंगे। ये बोरिक एसिड का कोई नुकसान नहीं है। इसका अगर आप, ज़ाहिर है ये दालें और चावल जो हैं हम धोकर इस्तेमाल करेंगे, तो इस पाउडर का वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। जब भी आप इनको इस्तेमाल करें, दालों को और चावल को अच्छी तरह धो लें, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप परेशान ना हों कि शायद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बोरिक एसिड तो हम बच्चों को भी जब इनको नज़ला ज़ुकाम होता है तो इसको हम गर्म करके और शहद में मिला कर देते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। मानसून में दालों को और चावलों को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। वैसे तो सारा साल ही ये बोरिक एसिड डालकर आप इसे महफूज कर सकते हैं, बल्कि 2-3 साल तक महफूज कर सकते हैं, लेकिन मानसून में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। मैंने गंदम की गोलियां, जो गंदम के थैलों में गोलियां डालते हैं, मैंने वो भी इस्तेमाल की हैं। हल्दी भी लगाई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो बोरिक एसिड से इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं हमेशा अब यही यूज़ करती हूँ। आप भी मुझे इंशाल्लाह ज़रूर दुआएं देंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप इसे किसी भी दाल में डाल सकते हैं, बेशक वो साबुत चनों की दाल हो, साबुत चने हो, मसूर की दाल हो, माश की दाल हो, मूंग की दाल हो, किसी भी दाल में डाल सकते हैं। जिसे आपने वॉश करके इस्तेमाल करना है उसमें आप डाल सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कभी भी कीड़ा और सुसरी सुंडी नहीं लगेगी। और इसके अलावा जब दालों में और चावलों में अगर आपके कीड़ा लग चुका है तो आप फिर भी उसमें ये डाल दें, तो वो कीड़ा जो है वो खुद मर जाएगा और दोबारा आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक दफ़ा ये ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मायूस नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसी तरह वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।